अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, इस वक्त जब दोनों ममालिक आपस में महज लड़ाई के लिए खड़े हैं, एक मुल्क तो किसी ऐसे हथियार की तैयारी में मसरूफ है जिसका तोड़ ना तो दूसरे मुल्क के पास मौजूद है और ना ही वो मुल्क इस तरह की टेक्नोलॉजी या वेपन बनाने पर काम करता है। अब जबकि चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के तनाज़े को लेकर हालात इंतहाई कशीदा हैं, तो ऐसे में एक ऐसी खबर चाइना की तरफ से सामने आ गई जिसने न सिर्फ भारत की होश उड़ा दिए बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका के भी ओसान कता हो गए। चाइना की तरफ से ऐसा क्या खा गया जिसको लेकर भारत और अमेरिका में तशवीश पाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर अपनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आप आते हैं वापस चाइना की इस डेवलपमेंट पर जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना को इस वक्त भारत पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और स्टेल्थ फाइटर जेट न सिर्फ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ चाइना की तरफ से ये क्लेम भी किया जाता रहा कि चाइना दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है। चाइनीज एयरफोर्स में इस वक्त जो 2 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं वो तो आप सब जानते हैं कि कौन कौन से हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चाइना एक तीसरी किस्म की नई स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम भी कर रहा है। चाइना की तरफ से ये कहा गया कि चाइना जल्द ही अपनी तीसरी किस्म के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने वाला है। माहिरीन की तरफ से यह भी कहा गया कि चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर जेट 6th जनरेशन सलाहियतों का हामिल होगा। चाइना अगरचे इस वक्त अपने तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेवलप कर रहा है और सबसे ज्यादा स्टेल्थ फाइटर प्लेन रखता है वो मुल्क अमेरिका है। यूएस नेवी और एयरफोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने वाली नेवी और एयरफोर्स है। अमेरिका की ये एयरफोर्स इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करती है, जिनमें से 5 अभी भी सर्विस में शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के नए स्टेल्थ फाइटर जेट डिजाइन भी कर रहा है, जिनमें से 2 बमबार स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। अगर सिर्फ अमेरिका और चाइना को ही देखा जाए तो चाइना के पास मुस्तकबिल करीब में 3 अदद स्टेल्थ फाइटर जेट और 1 स्टेल्थ बमबार फाइटर जेट मौजूद होगा, जबकि अमेरिकन एयरफोर्स इस वक्त 9 अदद स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही थी चाइना के तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो इस वक्त अगर इसको देखा जाए तो चाइना का तीसरा स्टेल्थ फाइटर जेट इस वक्त चीन का एक खुफिया स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन से मुतल्लिक अब इतनी ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि चाइना इस वक्त तीसरे ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो चीन का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इस खबर को बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंफर्म भी कर दिया। चाइना की तरफ से ये भी कहा गया कि इसका न्यू जनरेशन फाइटर जेट 2021 में फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार होगा। चाइना के इस फाइटर जेट के मुताल्लिक जो अंदाजे लगाए गए, इनमें से पहला ये है कि चाइना का ये स्टेल्थ फाइटर जेट चाइना का अब तक का सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। मारीन की तरफ से यह भी कहा गया कि चाइना का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट स्टेल्थ हथियार कैरी करने की सलाहियत रखता होगा, जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह भी कहा गया कि चाइना का ये एक मुकम्मल तौर पर सीक्रेट एयरक्राफ्ट है जिसकी खसूसियात से मुतल्लिक चाइना नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले। यह खास तौर पर अमेरिकन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को सामने रखकर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि चाइना का FC-30 और J-20 फाइटर जेट क्योंकि कोई बड़ी कामयाबी समेट नहीं सके, इसलिए चाइना की तरफ से अब FC-30 में ही थोड़ी बहुत तरामीम करके चाइना इसको 6ठी नस्ल के फाइटर जेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चाइना की फोर्सेस में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल है। चाइना के इन फाइटर जेट को अगरचे अमेरिकन F-20 और F-35 की कॉपी कहा जाता है, लेकिन अब देखना यह है कि चाइना जिस 6ठी नस्ल के फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो भी अमेरिका के किसी फाइटर जेट की कॉपी है या फिर चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर खुद डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। नाज़रीन का माहिरीन का यह भी मानना है कि चाइना इस फाइटर जेट को खुद डिजाइन और डेवलप करेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में 6ठी नस्ल का कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं। अमेरिका में भी 6ठी नस्ल के फाइटर जेट पर काम जारी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि चाइना ने अमेरिका की किसी 6ठी नस्ल के फाइटर जेट को कॉपी करके अपने नए स्टेल्थ फाइटर जेट को डिजाइन या डेवलप किया हो।
اگرچہ چائنا کی چھٹی نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں، مگر چند ایک معلومات کے مطابق چائنا نے اس میں جدید ریڈار لگائی ہے جو کسی بھی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایئر کرافٹ کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ دشمن کے ریڈار پر کسی بھی صورت نظر نہیں آ سکے گا۔ ماہرین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چین اپنے کسی بھی نئے ہتھیار سے متعلق خبر اس وقت ہی شائع کرتا ہے جب وہ ہتھیار تقریباً مکمل ہو چکا ہو۔ اس لیے چائنا کی طرف سے اپنی چھٹی نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے متعلق جو خبر لیک کی گئی، اس کو لے کر ماہرین یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں دنیا چائنا کے اس نئے فائٹر جیٹ کو دیکھ پائے گی۔ اس وقت بھارت اور چائنا کے درمیان حالات انتہائی خراب ہیں، پر بھارت کی طرف سے چائنا اور اس کے پہلے موجود ایک دوست اور دوسرے ویپن سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف امریکہ سے مدد مانگ لی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت روس اور فرانس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ ایسے میں چائنا کی طرف سے نئے ایئر کرافٹ کی خبر کا سامنے آ جانا واقعی بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے زیادہ پریشانی امریکہ کو بھی ہے، کیونکہ یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ امریکی نیوی میں شامل ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے جدید خطرہ ہے۔ لیکن چائنا کا نیا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کن خصوصیات کا حامل ہے، دشمن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اس کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب یہ ایئر کرافٹ تیار ہو کر سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو پاکستان کی ٹیکنالوجی پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں، کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیکنالوجی پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ نیز آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔